यार CD70 बेहतर बाइक है। और नहीं GD110 बेहतर है। मैं कह रहा हूँ ना CD70 बेहतर बाइक है। यार मैं कह रहा हूँ ना GD110 बेहतर है। ये दोनों तो आपस में लड़ते रहेंगे। आए मैं आपको बताता हूँ कि इन दोनों में से आपके लिए कौन सा बेहतर है, बल्कि कौन सा किस वक्त और कैसे बेहतर है। सबसे पहले मैं आपको इन दोनों की जो ओवरऑल अपीयरेंसेस हैं, जो सामने हैं, जो सबके सामने हैं, उनके बारे में बताता हूँ। इस तरह से इनको कंपैरिजन करने में आसानी होगी। और आपके लिए ये चीज़ इसलिए मैं कर रहा हूँ कि ताकि आप डिसाइड करें कि आपके लिए ये बेहतर है या ये बेहतर है। ये जो आपके सामने खड़ा हुआ है ये GD110S है। ये सुजुकी की बाइक है। और ये जो आपके सामने खड़ा हुआ है इसे कहते हैं होंडा CD70, जो हमारे पाकिस्तान में बहुत आम है। अब मैं इन दोनों का कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस वक्त जो हैवी बाइक्स में, मतलब थोड़े से हैवी बाइक्स हैं जैसे 100cc या उससे ऊपर वाले, तो ये बहुत चल रहा है पाकिस्तान में 125 के साथ। और ये आम बाइक्स में पाकिस्तान में बहुत चल रहा है, और ख़ास तौर पे हमारे पंजाब में। GD110 और CD70 दोनों का जो फ्रेम है वो बैकबोन टाइप है। पेट्रोल कैपेसिटी है वो GD110 की और इसकी ऑलमोस्ट सेम ही है CD की। इसकी है 9 लीटर्स और इसकी है 8.5 लीटर्स। अब इसके अलावा इसकी आमतौर पर सब लोग ज़्यादातर जो बाइक्स खरीदते हैं उनका मेन मकसद तो ये होता है फ्यूल एवरेज क्या है। फ्यूल एवरेज तो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है पेट्रोल की प्राइसेस कहाँ जा रही हैं। तो अगर देखा जाए तो इन दोनों की हिसाब से, इन दोनों की अपनी अपनी क्वालिटी के हिसाब से दोनों की जो फ्यूल एवरेज है वो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। ये आपको दे देता है 50-55 किलोमीटर पर लीटर, और ये जो GD110 है ये 45 किलोमीटर पर लीटर देता है। और चलिए जब इनकी डायमेंशंस पे बात करते हैं, जो CD70 है इसकी डायमेंशन है 1897 इंटू 751 इंटू 1014 मिलीमीटर्स, जबकि GD110S की जो डायमेंशंस हैं 1900 750 इंटू 1050 मिलीमीटर्स है। बात कर लेते हैं इनके इंजन की। इंजन जो इसका है, इसका थोड़ा सा हैवी इंजन है। ये 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड है पड़ा, और ये SOHC है, यानी कि ये जो इसका इंजन है वो SOHC है, क्योंकि इसके जो डिज़ाइन है उसमें पार्ट्स थोड़े इस्तेमाल होते हैं और ये इजियर भी हैं बनाने में, इसलिए इसको HOHC कहा जाता है। जबकि ये है OHC मॉडल इंजन, ये भी एयर कूल्ड है, पार्ट्स इजियर अवेलेबल है। जो फ्यूल एवरेज है वो है राउंड अबाउट 50-55 किलोमीटर्स। तो ये भी कहा जाता है कि जो 2023 मॉडल है CD70 का, उसमें जो उसकी एवरेज है वो 70-80 लीटर्स 80 किलोमीटर्स पर लीटर है। अब तो 2023 मॉडल है, वो बहुत एफिशिएंट, फ्यूल एफिशिएंट है। बात कर लेते हैं कुछ इसकी प्राइस की। प्राइस में दोनों में काफ़ी फ़र्क है, उसकी वजह इन दोनों की क्वालिटी है। ये हमारे यहाँ आम तौर पे यूज़ होता है, तो इसकी प्राइस आजकल है वह 1,57,900। और मैं आपको बताऊं जब मैंने ख़रीदा था 2021 में तो इसकी प्राइस थी 84,000 रुपये। तो अब आप खुद देख ले, तकरीबन 57 और 16 73,000 रुपये का फ़र्क पड़ चुका है अब तक इसकी प्राइस में। ये बहुत ज़्यादा प्राइस है, जबकि इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ डॉलर की प्राइस ऊपर जा रही है। हमारे यहाँ ज़्यादातर चीज़ें इंपोर्ट होती हैं, तो डॉलर के हिसाब से इसकी प्राइस तकरीबन डबल हो चुकी है। GD110S पे इसकी प्राइस आजकल जो मार्केट में है वो 3,52,000, आप इंटरनेट पर देख सकते हैं। 3,52,000 काफ़ी ज़्यादा प्राइस है, क्योंकि जब मैंने इसको ख़रीदा था तो 1,27,000 या आई थिंक 1,35,000 का आया था तब। अब आप खुद देख लें कि तकरीबन डबल हो चुकी है इसकी भी प्राइस। ये वजह यही है कि हमारे यहाँ डॉलर की कीमत बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है हमारे यहाँ ये चीज़ें बनती तो नहीं है, ये तो इंपोर्ट होती हैं, तो ये डॉलर के हिसाब से इनकी कन्वर्जन होती है, इसलिए इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ये जो CD70 है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है 136 मिलीमीटर्स, जबकि इसकी है 140 मिलीमीटर्स। इसकी जो ज़मीन से 136 मिलीमीटर्स है, इसका है ज़मीन से फासला 140 मिलीमीटर्स।
इन दोनों की अब व्हील बेस की बात कर लेते हैं। ये है 1206 मिलीमीटर यानी 47.5 इंचेस, और GD 110S है, इसकी है 1215 मिलीमीटर। इनकी क्लच की बात कर ले, ये इसका जो क्लच है और इसका क्लच, दोनों का क्लच सेम है। ये वेट टाइप मल्टीप्लेट है अपना। अब मैं इसके अगर वेट के ऊपर आऊं तो ये जाहिर सी बात है, बॉडी टाइप भी लग रहा है कि ये काफी हैवी होगा। ये 108 किलोग्राम्स का है और ये 82 किलोग्राम्स का है। सीरीज 70 की कलर की बात कर लेते हैं। सीरीज 70 3 कलर्स में मौजूद है, एक रेड जो मेरे पास है, ब्लैक और ब्लू। GD 110S ये भी 3 कलर तो हैं, लेकिन इसका एक एक्स्ट्रा कलर है जिसे ग्रे कहते हैं, यानी रेड, ब्लू, ग्रे और ब्लैक। टॉर्क होता है GD 110 का वो 8.5 Nm एट द रेट ऑफ 5500 RPM, और जो इसकी हॉर्स पावर है वो 8 है, 8500 RPM। ये सब चीज़ें डिस्कस करने के बाद जो चीज़ हमें वाजे होती है कि ये GD 110S है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग और हैवी है, और इसके अलावा इसमें ये इसकी बनावट भी बहुत खूबसूरत है। अगर बात कर ली जाए CD 70, ये भी बहुत खूबसूरत लुक्स में आता है, मतलब लुक्स इसके भी अच्छे हैं, बट ये उससे हल्का बाइक है। इसके क्या नाम स्पायर पार्ट्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जो इसके हैं। यही वजह है कि इस वक्त मार्केट में अगर दो इकोनॉमिकल अगर बाइक देखा जाए, जो कि मुझे इस पूरी स्पेसिफिकेशन जो कुछ मैंने आपको बताया उससे मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि जो इकोनॉमिकल बाइक है कुछ हद तक वो ये CD 70 है, और जो उससे ड्यूरेबिलिटी यानी कि मजबूती में अगर बात की जाए तो वो आपके पास GD 110S है, और इस पे बैठते हुए बंदा बहुत ग्रेसफुल भी लगता है। ये पता चलता है कि मैं किसी चीज़ पर बैठा हूँ, ऐसे लगता है जैसे जब इसको चलाया जा रहा हो तो पता लगता है कि मैं हवा के अंदर तकरीबन फ्लाई कर रहा हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त बाइक है, और इसकी सबसे अच्छी बात है जो अब तक मतलब मैंने नोट किया है कि अगर मैं इस पर 1 घंटा या 2 घंटे ड्राइव कर लूँ तो मुझे थकन का एहसास कम होता है, जबकि CD 70 में ऐसा नहीं है। CD 70 ये थका देता है, ये आधे घंटे पौने घंटे बाद ही आपको महसूस होने लग जाएगा कि आपका जिस्म टूट रहा है। फिर इसमें इसके शाख इतने मजबूत नहीं हैं जितने शाख इसके मजबूत हैं। ये इसका जो सस्पेंशन है वो बहुत अच्छा है। ये अगर आप खड्डों में भी कहीं जा रहे हो तो आपको धक्के कम महसूस होते हैं, लेकिन इसमें अगर आप सड़क पे हल्का सा भी पैच आ जाए तो आप तकरीबन हिल ही जाते हैं। नाउ लेट्स talk some about the engine oils that are used in CD 70 and GD 110S। CD 70 में इंजन ऑयल नॉर्मली मैं तो डलवाता हूँ शेल का या फिर टोटल का, तो वो आ जाता है ऑलमोस्ट 650 का, और अगर इसका ऑयल फिल्टर भी चेंज करवाएं तो मेरा ज़्यादातर तो यही कहा जाता है कि ऑयल फिल्टर और इंजन ऑयल है ये जब चेंज करवाएं तो इकट्ठे ही चेंज करवाएं, क्योंकि ऑयल फिल्टर के उसी वक्त चेंज करने से ये फ़ायदा होता है कि अगर कोई पार्टिकल्स रह भी गए हैं तो वो इंजन को मज़ीद नुकसान ना पहुंचाएं। तो अब ये कब चेंज कराएं ऑयल चेंज करवाने का, इसका है म्याद 1500 किलोमीटर जब बाइक CD 70 चल जाए। नॉर्मली जो कंपनी की तरफ से है या इवन मैंने इंटरनेट पर सर्च कर रहा था तो वहाँ लिखा हुआ था कि 1500 किलोमीटर के बाद आपको इसका जो इंजन ऑयल है वो लाजमी चेंज कराना चाहिए, यानी साथ ही आप ऑयल फिल्टर भी चेंज कराएं। बट ये काफ़ी ज़्यादा है, मेरी नज़र में 1000 या 1200 किलोमीटर हो जाए आपकी बाइक चल जाए तो आपको चेंज कर दें, क्योंकि इससे ऊपर फिर एफिशिएंसी में फ़र्क आना शुरू हो जाता है। बात कर लेते हैं GD 110S की, तो इसमें और इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। इसके जो ऑयल है वो महंगा है, वो तकरीबन 900 से 1000 रुपये का आता है, और इसका इसी तरह इसका ऑयल फिल्टर भी 300 रुपये या 400 रुपये। तो इसके ऑयल फिल्टर और इंजन ऑयल को चेंज करने में तकरीबन राउंड अबाउट 1500 रुपये, 1200 से 1500 रुपये का खर्चा आता है, और इसका तकरीबन 2000 रुपये खर्चा आता है। बनता भी है, ये गाड़ी है बहुत अच्छी गाड़ी है। बात थोड़ा सा कर लेते हैं ब्रेक्स की। ब्रेक्स जो CD 70 की हैं ये ड्रम ब्रेक्स हैं, ये डिस्क बिल्कुल नहीं है, और बहुत केयर करनी पड़ती है इसको रोड पर चलाने के लिए, क्योंकि इसकी ग्रिप इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी ग्रिप GD 110S की है, क्योंकि इसकी ब्रेक्स हैं डिस्क ब्रेक्स, और इसकी जो सस्पेंशन है वो बहुत ज़बरदस्त है। जैसे ही आप ब्रेक लगाएं ये वहीं पर रुक जाता है,
جبکہ اس کو روکنے کے لیے کچھ وقت لگتا ہے. بٹ ظاہر سی بات ہے اسپیڈ کا فرق ہے, اس میں کوالٹی کا فرق ہے, پرائس کا فرق ہے, تو بریکس ٹھیک ہے ہمارے پاکستان کی سڑکوں کے حساب سے اس کی ٹھیک ہیں, بٹ اس کی بہت اچھی ہیں. اب ٹاپ سپیڈ کی بات کرتے ہیں. اس کی ہے 80 کلومیٹرز اور اس کی جو ہے وہ 100 کلومیٹرز کی ہے. جا سکتا ہے اس سے بھی اوپر جایا جا سکتا ہے, لیکن یہ ریکمینڈڈ سپیڈ یہی ہے خاص طور پہ ہماری سڑکوں پر. ٹائرز کی بات کر لیتے ہیں. جس کا فرنٹ ٹائر ہے وہ 2.25x17 ہے اور جو بیک ٹائر ہے وہ 2.50x17 ہے. GD110S کا ہے. یہ شروع ہوتا ہے, اس کا جو فرنٹ ٹائر ہے وہ 2.5x17 ہے اور جو اس کا بیک ٹائر ہے وہ 2.75x17 ہے. تو ٹائر بھی اس کے زیادہ سٹرونگ ہیں, اسی وجہ سے ان کی بریک بھی بہت اچھی ہے. اتنا کچھ میں نے آپ کو بتایا. اب یہ میری اسیسمنٹ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے. لوگوں کی اسیسمنٹ کیا ہے, مطلب جو ریٹنگز ہیں, جو مارکیٹ میں ان کی ریٹنگ اویلیبل ہے. ریٹنگ 5 چیزیں دیکھی جاتی ہیں ریٹنگز میں: پرفارمنس, فیول ایفیشنسی, سٹائل, کمفرٹ اور ویلیو فار منی. اب 5 چیزوں میں جو ابھی تک کا مواد اویلیبل ہے, جو مجھے ابھی تک سمجھ آتا ہے لوگوں کی ویوز لینے کے بعد, انٹرنیٹ پہ بھی میں نے کچھ ویوز دیکھے ہیں, تو اس میں جو ریٹنگ ہے وہ اس کی بہت اچھی ہے. حالانکہ یہ کاسٹلی ہے اور یہ اس کی جو فیول ایفیشنسی ہے وہ اس سے کم ہے, لیکن پھر بھی جو اس کی ریٹنگ ہے وہ زیادہ ہے اور اس کی ریٹنگ کم ہے. جس کی ریٹنگ ہے 4/5 یعنی کہ 5 میں سے 4 لوگوں نے اس کی حق میں ووٹ دیا ہے اور اس میں 5 میں سے 3 لوگوں نے اس کی ریٹنگ کے حوالے سے اس کے حق میں ووٹ دی. یعنی یہ سمجھے کہ 80% لوگ اس سے سیٹسفائیڈ ہیں اور اس سے 60% لوگ. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ ہمارے ہاں CD70 بہت عرصے سے چل رہا ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کوالٹی. CD70 کی کوالٹی وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوئی ہے. آج سے 10 یا 12 سال پرانا اگر CD70 لیا جائے اور اس کے ساتھ کھڑا کیا جائے تو آپ کو جب آپ اس کو چلائیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ ایک مضبوط بائک تھا, اس سے بہت بہتر تھا. اس کی روڈ گرپ بھی اچھی تھی, بٹ یہ ایک ہلکا بائک ہے. آہستہ آہستہ اس کی کوالٹی کم ہوتی جا رہی ہے, پرائس اس کی بڑھتی جا رہی ہے. اس کی پرائس زیادہ ہے لیکن اس کی کوالٹی بھی اچھی ہے. کی جو بریک ہے وہ ٹیڑھی ہو گئی تھی لیکن آج بھی یہ اپنی جگہ انٹیکٹ ہے اور اسی طرح استعمال ہو رہی ہے, تو اس سے اس کی ڈیوریبلٹی کا اندازہ ہو سکتا ہے. GD110 کک سٹارٹ بھی ہے, لیکن اس میں ایک فنکشن اور بھی ہے, وہ اس کا بٹن ہے جسے آپ بٹن دبا کے فوراً سٹارٹ کر سکتے ہیں, جبکہ CD70 صرف اور صرف کک سٹارٹ ہے. میری اسیسمنٹ میں اگر آپ اکنامیکلی جائیں گے, اگر آپ فیول ایوریج کو دیکھنا چاہیں گے تو پھر آپ کے لیے CD70 اچھا ہے. بٹ اگر آپ ڈیوریبلٹی کی طرف جائیں گے اور تھوڑا سا کاسٹ برداشت کر لیں تو I think GD110 is one of the best bikes that we have in Pakistan. So میں ریکمینڈ اس کو کروں گا, بٹ اگر اکنامیکلی دیکھا جائے تو this is good.